मैं जोबट विधानसभा में हूं और इस विधानसभा की दिलचस्प नज़ारे कई दिखाई देते हैं। मुझे डर लग रहा है मैं जिस गाड़ी पर सवार हूं कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी मेरी जान ले ले, लेकिन यहाँ ये अमूमन चलता है। ये किसी रोमांच से कम नहीं है। आप देखिए इस गाड़ी पर ढेर सारे लोग बैठे हुए। संख्या कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? कई मन नहीं, कितने बैठते हैं वैसे? कितने बिठा लेते हो? 20। 20। डर नहीं लगता गाड़ी चलाने? नहीं लगते। नहीं लगता? क्या डर लगता है ऊपर बैठने? नहीं लगेगा। काय नहीं लगा डर क्या लगा दादा, इधर देखो, लगता डर? आया तो काय लगा नहीं लगेगा। आया सुधा बस तो काय डर लगा ये कहाँ जा रहे? हम पढ़े तो अच्छा, चुनाव हो रहा है, यहाँ पता है चुनाव बताया नहीं। कौन जीतेगा? काय मालूम काय कौन काय कौन नहीं। ये तो शांता काम कर रहा कोई हैं? ये शांता ड्यूटी लगा तो कोई अच्छा, पुलिस वाले मना नहीं करते इतने लोग बैठते गाड़ी में? तो पुलिस वाला कहो शांतला ड्यूटी वाला लगा तो कोई पुलिस वाला कोई तेरा मेरा का कान ले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, नहीं, वो क्या कह रहे हैं दादा? मुझे नहीं सुनाई देता। तो आप देखिए कि किसी रोमांच से कम नहीं है और मेरे लिए भी रोमांच भरा पल है, सफर है ये। मैं भी जा रहा हूँ एक गांव की तरफ इनके साथ। इसमें अंदर की तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे। घराड़े घणे दे, क्या बोल रहे? घराड़े घणे दे ना काय। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पनेरी। हैं? पनेरी गर्मी नहीं लग रही अंदर? गर्मी नहीं लग रही, हवा लग रही। क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बताओ। अंदर की तरफ पूरे महिलाएं बैठी हुई है और ऊपर पूरे जेंट्स। महिलाओं को अंदर बिठाते और आप देखिएगा कि एक तरफ और मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। एक और नज़ारा है यहाँ। ये अकेला नहीं है, लेकिन आप किसी रोमांच से कम इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई भी नहीं डरता। ये बच्ची देखिए, कौन सी क्लास पढ़ती हो? इधर दिखाओ। अरे डर लगता है कि नहीं? डर आप देखिएगा कि ये इस तरह के रोमांच दिखाई देते हैं। इस तरह कहाँ जाती है पुलिस, क्या कहते हैं नियम कायदे कानून कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को अपना सफ़र करना। लेकिन सफ़र रुकता कहाँ है? ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। देखिए गाड़ी निकल गई बहुत दूर और आगे जाकर ऐसी कई गाड़ियां यहाँ दिन भर निकलती रहती है, जिसमें हज़ारों लोग यूं ही सफ़र करते। गाड़ी के भीतर, गाड़ी के बाहर बैठने की संख्या 8 की है, लेकिन बैठते 24-25 से कम नहीं, बल्कि कई बार तो 25 से 30 लोग है ना, जान जोखिम में। लेकिन चुनाव के दौर में कई रंग दिखाई देते, इसीलिए तो इसे चुनावी जायका कहते हैं। जोबट विधानसभा में हैं हम और यहाँ भी उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी से सुलोचना रावत मैदान में है और कांग्रेस से महेश पटेल। लेकिन जोबट का चुनावी जायका क्या कहता है? जायके कई तरह के होते हैं। अब चीज़ें बदल गई है। जोबट के बाज़ार में देखिए बच्चियाँ हैं स्कूल जाने वाली, पहनावा बदल चुका है। आदिवासी अंचल है, पूरी तरह आदिवासी लोग रहा करते थे, एक दौर था। लेकिन अब अच्छी दुकानें हैं, सड़कें हैं, पहनावा, गाड़ियाँ देखिए आप, गाड़ियों पर मोटरसाइकिल है, हालांकि वही उसी तरह का पहनावा है, लेकिन चीज़ें वही नज़र आती है। कहाँ जा रहे हो? जामनी हो हाँ जी, मुंह थे तो आप देखिए चीज़ें बदली है। लोग मोटरसाइकिल पर सवार हो गए हैं, सब कुछ बदला सा है। हर जगह बड़ी बिल्डिंग, बड़ी चीज़ें, और चुनाव आते जाते रहते हैं। कभी उपचुनाव होते हैं, कभी चुनाव होते हैं, पर बदलाव ये कहता है कि जायके कई तरह के। चुनावी जायका है, कहीं कुछ बनता है तो उसकी बात करते हैं, लेकिन ये भी तो एक जायका है, तरीका है। बाबा क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हो? हाँ, क्या लगाया था इस बार खेती? कपास न मक्का। अच्छा, चुनाव है यहाँ जोबट में, पता है आपको? हाँ पता है। तो क्या होने वाला है इस बार? हाँ, क्या मालूम है? है? क्या मालूम? तो क्या होगा यहाँ? उपचुनाव हो रहा है, किस तरह का माहौल है और क्या ये बदला जोबट पहले से? जोबट पहले से काफ़ी बदल चुका है और यहाँ पर उपचुनाव पर
बीजेपी के बहुत ज़्यादा लीडर से जीतेगी। सुलोचना रावत जो कि पूर्व में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, अभी वो भाजपा में शामिल हो गई है, तो भाजपा में आने से बहुत जो कांग्रेसी थे वोटर वो भी भाजपा में आ चुके हैं, इसलिए भारी बहुमतों से सुलोचना रावत जीतेगी। आप बीजेपी से वो करते हैं, आप जनता है इसलिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, जनता के हिसाब से बता रहा, मेरे को बीजेपी उससे नहीं, लेकिन जो माहौल एक चल रहा है क्षेत्र में चारों तरफ से जो मालूम पड़ रहा है ऐसा कि भाई आपके ज़्यादा जोर बीजेपी का चल रहा है ये उपचुनाव में। और सभी जो कांग्रेस के इनके साथ में पहले सुलोचना के रावत के साथ में थे वो भी सब बीजेपी में आ गए, तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी का उम्मीदवार सशक्त है और बहुत काफ़ी वोटों से जीतेगा। तो अच्छा, ऐसा आपको नजर आ रहा है? जी 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 जी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर जो भी है ये तो आप जनता तय करती है, लेकिन बड़ी तेजी से बदलाव हुआ है। बीच बीच में तस्वीरें ऐसी दिखाई देती रहती है। आप देखिए कि बिल्कुल एकदम चेंज दिखाई दे रहा, चीज़ें बदली है। और वो पहनावा, कहते हैं इस क्षेत्र के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। और आप क्या पढ़ाई करती हैं? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी हम तो, नहीं पढ़ी। नहीं पढ़े? हाँ। क्या करते हैं आप लोग? खेती। अच्छा, चुनाव है यहाँ, पता है आपको? हाँ। क्या होगा चुनाव? क्या मालूम, वोट डालेंगे, क्या करेंगे। शिवराज जी को जानते हैं कि कमलनाथ को जानते हैं? आपको शिवराज को जानते कि कमलनाथ को जानते? हम तो शिवराज सिंह को जानते, कमलनाथ को नहीं जानते। कितने में बिकेगी? 300. 300। अच्छा, चुनाव हो रहे हैं यहाँ, पता है? चुनाव नहीं रे पुण्य क्या होगा फिर चुनाव में? आप देखिएगा कि ये आदिवासी अंचल है, हाथ में बकरी है, जो इस बात का एहसास करा रहा है कि वही क्षेत्र है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं है, नीचे कपड़े बदल गए पर तौलिया वही दिखाई देती है। बाबा भी वैसे ही है, रंगीन। बड़ी अच्छी शर्ट पहन रखी है आपने। हाँ हाँ हाँ, हैं? उकड़न के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव। मैं धन्यवाद करा। आज भी ये बदले नहीं, बहुत कुछ तो बदलाव हो गया है। हाँ, ये हाँ, तो अब ये ऐसा ही चलते सर। हाँ, ये वो बदलाव खूब सारा हो गया, पर आज भी इनके मन में वही भावना है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव तो देखो सर, मैं रानापुर से हूँ, झाबुआ जिले से। आप रानापुर से हो, लेकिन गरम गरम मिर्च है। आप देखिए भजिए गरम बन रहा है यहाँ। खास बात ये है कि मिर्च बहुत दिखाई देती, मिर्च ज़्यादा चलती क्या यहाँ? मिर्च ज़्यादा चलती, मिर्च। हाँ, मिर्च ज़्यादा चलती। यहाँ पैदा होती है, बाहर से आती? यहाँ पैदा होती। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होएगा अभी देखो, अभी इसमें नहीं माहौल दिखाई दे रहा है? ये तो दोनों का माहौल है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है। दोनों का माहौल। हाँ, लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं नेता। दोनों का माहौल है कह रहे हैं। लेकिन चुनावी जायका भी चल रहा है यहाँ। मिर्च बड़ी फेमस है यहाँ की, और सब कुछ बदला बदला सा दिखता है। उस तरफ भी हम चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। सलपुर गांव है, इसी विधानसभा में आता है। और ये देखिए आप, कई तरह के डिफरेंट टाइप के रंग दिखते हैं, चीज़ें बदल गई है, लोगों में बदलाव देखने को मिल रहा है। और आपसे बात कर लें, क्या करती हैं आप? क्यों? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पढ़ाई करती हैं? हाँ। ये नौकरी करती हैं? नौकरी नहीं, पढ़ाई कर। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 10वीं। यहाँ चुनाव हो रहे हैं, पता है आप? हाँ पता है। फिर क्या होगा चुनाव? अब जो होगा वो तो देखा जाएगा, अभी क्या बता सकती हूँ। कितना बदल गया ये क्षेत्र? बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे तो। क्या नाम है आपका? रिंकू। पूरा नाम? रिंकू अनारे। हाँ जी, रिंकू अनारे। रिंकू उनारे। तो अब पहले से आप पढ़ रही होंगी, तो अब आपके साथ की लड़कियां पढ़ रही हैं या वो भी पढ़ाई कर रही। आजकल पढ़ाई की तरफ जा रही हैं लड़की? हाँ। क्या काम करते हैं? खेती करो और का खेती कैसी है इस बार? अच्छी हुई खेती? क्या लगाया आपने खेत में? जो उड़द और सोया बिजनेस है। उड़द अच्छी है, फसल अच्छी है? वो ये उड़द अच्छी नहीं है। अच्छा, चुनाव हो रहे हैं यहाँ, पता है आपको? हाँ हाँ क्या होगा इस बार चुनाव में? हाँ, चुनाव में क्या होगा? अभी देखो क्या हो अभी। अच्छा, किसको जानते हैं आप? शिवराज को जानते हैं, कमलनाथ को जानते हैं? अभी जानता है, अभी किसी भी किस जानते से अभी करांगा कुछ कहीं भी कुछ भी। हाँ। आपके लिए सरकार ने कुछ किया है कि नहीं? वही कर रही, बाकी अभी बराबर नहीं है।
इसमें कुछ मिलाते हैं या सिर्फ बेसन में लपेट के डाल देते हैं? कुछ नहीं मिलाते, नमक का डालते हैं नहीं, नमक थोड़ा सा। मिर्च बहुत चलती है यहाँ से। हाँ, मिर्ची ज़्यादा। मिर्च ज़्यादा खाते हैं लोग? हाँ, ज़्यादा चलती ये यही होती है मिर्च की बाहर से आती है? है। ये यहीं से होती है, पुक्सी बड़वानी से। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे, सीधा बोल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आपको जिसको डालना है उसको वोट डालिए। लेकिन आप देखिए बाजू में दोनों तरफ एक जैसी चीज़ है। यहाँ मिर्च बड़ी फेमस है और मिर्च के अलावा कुछ नहीं बनता क्या यहाँ? बनता ना, बनते सब, कचौरी, समोसा, जलेबी वगैरह सब है। चुनाव में चुनाव में सब होगा। तो लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, जायका हम भी लेते हैं। लेकिन यहाँ की मिर्च बड़ी तीखी है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या होने वाला है। यहाँ इलेक्शन का माहौल कैसा है? अभी कहीं नहीं कह सकते सर। क्या मतलब माहौल किस तरह का दिखाई? अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर। अभी इंटीरियर में चल रहा है माहौल, तो अभी कहीं कह नहीं सकते। टक्कर है? टक्कर तो है दोनों की। अम्मा क्या खा रही है? भजिए? हाँ? आपने खा लिए? चाय पी। चुनाव हो रहा है यहाँ, पता है? हाँ। आज भी देखिए, जैसे ही माइक नज़दीक जाता है तो दूरी बना लेते हैं माइक से। मतलब एकदम डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं लोग कि पता नहीं क्या लेकर यहाँ आप आ गए हैं और ये क्या करने वाले। भैया आप क्या करते हैं? अरे सब भजे ले रहा हूँ। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में क्या है यार, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। कौन सी पार्टी काम कर रही है? कांग्रेस, बीजेपी, पंजा, कमल? पार्टी तो पता नहीं यार, मैं तो गुजरात से अभी आया। हम जोबट में हैं और जोबट पूरा आदिवासी अंचल है। कुक्ची, धार, झाबुआ, ये सब आदिवासी अंचल है और इसके दर्शन भी आज भी हो जाते हैं। आप देखिए, एक हाथ में बकरा है और दूसरी तरफ बकरे के साथ मुर्गी भी है, मुर्गा भी है। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? जैसे यहाँ गाँव में ले जा रहे हैं, घर बेचने ले जा रहे हैं? नहीं बेचने नहीं, घर। आपका घर काम है, घर काम है। कोई डुबिन खुटे कहीं भी दिवाली चो। अच्छा। हाँ, कोई बेचने का करने। हाँ, ली लिया को आई है। खरीद के ले जा रहे हैं? कितने का लिया? ये 500 का पड़ गया। और ये 6 में 600 का? हाँ। तो बाद में इसको बलि दे देंगे, घर में पालते रहेंगे? पालते नहीं है तो कहीं मान बाधा देवानो कहीं भी मालेन कहीं भी तो यो कर रहा है। चढ़ा देंगे? हाँ, चढ़ाई थे। बाबा? हाँ बाबा। कब चढ़ाते? दिवाली बाद। दिवाली बाद? दिवाली तक इसको पालेंगे? हाँ, दिवाली तक पालेंगे। और ये मुर्गी? ये भी 7 मन। इसको भी चढ़ा देंगे? हाँ। कौन से गांव से आए आप? रंजीतगढ़। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? देवलाई। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं? अभी चुनाव है, आप जानते हो? गांडरियन कौन जीतेगा चुनाव? मालूम पड़ा भैया। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। आशीष मेरे साथ है। आप यही आदिवासी अंचल है, यहाँ सब कुछ दिखता है। एक हाथ में बकरा, एक हाथ में बकरा, फिर ये मुर्गी और कानों में आज भी बाली पहन रखी है आपने, पर सफारी सूट पहन लिया आपने, कपड़े बदल गए अब। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये। लग रही पैर रिया का कपड़ा तो पैरना पड़े। तो ये आदिवासी अंचल है, यहाँ तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे ही हैं कि जो होता है बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी सब हाथ में मिल जाएंगे, कानों में बाली मिल जाएगी। पहनावा अब बदल चुका है, अब सफारी सूट है, उसके कपड़े हैं, जैसा जैसा समय बदल रहा है। लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो अपने मन में जो भी होता है वो अपनी बात रखते हैं। और चुनाव की जायके का मतलब होता है टेस्ट। लोगों के मन में क्या भाव चल रहा है, क्या टेस्ट है उनका, क्या सोच रहे हैं, वही हमारा प्रयास होता है। जोबट में हमने कई सारे लोगों से मुलाकात की है, बातें की है और कई रंग देखे। अभी तो धीरे धीरे चुनाव आगे और बढ़ेगा। ये सरपंच है? हाँ, थापली का। कौन से गांव का? थापली गांव के सरपंच है। हाँ। ये चुनाव में क्या होगा? सरपंच जो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सरपंच के कहना से कहीं ना कहा, बाकी ये हमारा सरपंच है तो फिर ये कहा वाहन चालना पड़ेगा काम को। अच्छा, सरपंच के कहने पे चलते हो? तो फिर वो तो गांव का पटेल सरपंच तो है कि। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। गांव के कहने, पटेल साहब के कहने पटेल तो पटेल कहने से साहब इसे कहने से चलते, नहीं तो हमको नहीं डरा होगा कि भाई तो ये डराएगा। वो तो डरावत ना। डराने की बात कहीं नहीं है।
डरने की बात नहीं है, इनको भी समझ आएगा ही भाई साहब उनके अब बोल रहा है। दूसरा इनको ये गरीब लोग, हम तो वह सरपंच नहीं, ये दुनिया भरी बात करते, पर ये गरीब लोग क्या करेगा? ये तो कमा के आप अब अमीर हो गए सरपंच बन के कि नहीं? अभी भी है कि सरपंच? ये गरीब लोग हैं, आप अमीर हो गए कि नहीं सरपंच बन? नहीं हुआ, अमीर कैसे हुआ? कहाँ से उम्र हो? जब सब तो ऑनलाइन हो गया, क्या अब अमीर हो गए? अभी पेट्रोल भराने के पैसे नहीं मिल रहा, ऑनलाइन हो गया सब। हाँ, ऑनलाइन होने से पैसा सब मिलना जुलना बंद हो गया, सब बंद हो गया। पहले सरपंच बना 2020 से ये 10 में 5-10 में, उस समय अच्छा रहा। अब और क्या है, आज की तारीख में कोई लोग की सेवा ही कर रहे हैं, जनता की सेवा जनता की सेवा कर रहे हो। मजा आ रहा है सेवा करने में? क्या मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है, मजा सब खत्म हो गया। मजा सब खत्म कर दी मोदी, ये शिवराज मामा सब खत्म कर दिया मजा। ऑनलाइन हो जाने से, ऑनलाइन हो जाने से सब पर खेल खत्म। बहुत ही दिलचस्प है, जोवट है, बदल गई दुनिया। दुनिया कहती कि दुनिया आजकल मुट्ठी में आ गई, तो दुनिया आजकल आ गई है ऑनलाइन, यानी एक क्लिक दबाइए। जैसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कमलनाथ जी कहा करते थे, एक क्लिक दबाइए, आपकी राशि आपके खातों में पहुंच जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव के सरपंच हैं, ये कहते हैं कि सरपंच जो कहेंगे वही हम कहेंगे, मुखिया जो कहेगा वही। और आज भी आदिवासी अंचल में यही सब दिखाई देते हैं, मुखिया के ऊपर सब लोग चलते हैं। पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरपंच जी कह रहे हैं कि अब क्या रखा है सरपंची में, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई, अब कुछ नहीं मिलता, जनता की सेवा करिए। और यदि जनता की सेवा की तरफ ऑनलाइन होने से ऐसा दिखाई देने लगा, तो ये भी एक बदलाव का हिस्सा है। पर इस बदलाव के हिस्से का लाभ या बदलाव से किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा, ये चुनाव में समझ आएगा। पर उपचुनाव का रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है, हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ उपचुनाव हो रहा है, कौन मैदान में है। छोटे छोटे लोग भी जान रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोग जान रहे हैं कि मोदी ठीक काम कर रहे हैं, कुछ मोदी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोदी की चर्चा आज भी उपचुनाव और चुनाव में दिखाई देती, ये भी अपने आप में एक अलग तरह की बात है। पर इतना ज़रूर है कि अब उपचुनाव में कई तरह के जायके दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने महेश पटेल पर दांव लगाया। महेश पटेल पहले से यहाँ पहले भी चुनाव लड़े हैं, मंडी का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति की रही है। महेश जी कैसा देख रहे हैं जोबट को, अपने आप को? चूँकि आप प्रत्याशी है तो जाहिर सी बात है कि जीत की उम्मीद कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या है रणनीति, और जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको? मेरी रणनीति पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय कलावती बहन ने जो रणनीति बना के गई थी, उसी रणनीति से हम चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। जीत का आधार क्या होगा? जैसे आप कह रहे हैं भारी मतों से जीतेगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता देख रहे हैं, हम फील्ड में लगे हुए हैं, आपके दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, महंगाई के साथ जो यहाँ पे 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, तो उस मुद्दे को लेकर जा रहा है। और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, और सभी कार्यकर्ता और सभी आम जनता कांग्रेस के साथ है। 15 साल से विकास नहीं हुआ, विधायक तो आपकी थी यहाँ से, पूर्व विधायक तो आपकी ही रही है, तो फिर भी विकास नहीं हुआ? विधायक माधु डावर भी रहा है, सुलोचना रावत भी रही है, और जो हमारी 1.5 साल के कार्यकाल में कलावती बहन ने जो जोबट का विकास किया है, चाहे रोड, चाहे बिजली, चाहे पानी का जो विकास किया है जोबट क्षेत्र का, तो उसका बिल्कुल हमें आशीर्वाद मिलेगा। जोबट में चुनावी पारा चरम पर है, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से लगे। बाजे गाजे के साथ जो आदिवासी वेशभूषा में होते हैं, उन्हीं बाजों के साथ लोग यहाँ निकले हैं। आप देखिए ये धुन बज रही है, अलग अलग तरह की ढोल है, और इस ढोल के साथ ढोल की थाप दिखाई दे रही है। एक ही तरफ ये देखिएगा आप, यहाँ तमाम लोग निकले हैं प्रचार करने। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ यहाँ इंदौर के विधायक भी पहुँचे हैं,
और एक तरह से कहा जाए तो ये चुनावी रंग नजर आने वाला है, आने लगा है। और इस रंग में सभी लगे हुए दिख रहे हैं, प्रचार प्रसार करने निकले हैं। सुलोचना जी भी है और साथ ही तो सुलोचना रावत है मेरे साथ। क्या लग रहा है आपको, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब मिनिस्टर सब लगे हुए हैं। हम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर तो कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास के गंगा बह रही है उसको देखते हुए हमारी जनता बहुत खुश है। तो जनता सपोर्ट करेगी आपको? साथ जनता पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह मैं मीटिंग कर रही, हर जगह जा रहे, भरपूर मेरे को सहयोग मिल रहा है हमारे जनता, आदिवासी भाई बहनों और हमारे सामान्य सभी वर्ग के लोगों का। उत्साहित है, आप देख सकते हैं सुलोचना रावत जी, और कह रही है कि जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। मेरे साथ आकाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुँचे हैं। आकाश जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कांग्रेस एक अलग तरह का मुद्दा चला रही है वो कामयाब तो नहीं होगा? आप लोग मेहनत करें। देखिए, कोई मुद्दा कामयाब नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो काम किया है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को बीमारू से जो विकसित बनाया है, उसके आगे कांग्रेस का कोई मुद्दा, झूठा मुद्दा नहीं चलेगा। पहले भी उन्होंने 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे झूठे वादे करके सत्ता में आए थे। सबको पता है कांग्रेस झूठे वादे करती है और भारतीय जनता पार्टी ही काम करती है। तो सभी लोग बहुत भारतीय जनता पार्टी को प्यार दे रहे हैं और हमारा विश्वास है प्रचंड बहुमतों से सुलोचना रावत जी यहाँ से जीतेंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं और एक तरह से कहा जाए तो पूरा माहौल यहाँ जिस तरह बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, अलग अलग रंग में नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कर चुनाव चार चरम पर दिखाई देगा। बीजेपी अपनी तैयारी है, कांग्रेस की अपनी तैयारी है, लेकिन किसका प्रचार कितना काम आएगा ये तो जनता बताएगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, जोबट।